Hello students, myself Gaurav sir, Mass Fidelity. Welcome to my YouTube channel, Mass Studio by Gaurav sir. बच्चे आज के लेक्चर में हम लोग 10th का एक टॉपिक चार्ज है उस पर बात करने वाले हैं. चार्ज बेसिकली इज अ टर्म यूज फॉर वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट ऑफ टाइम. तो वही लिखते हैं Q इज द चार्ज. तो Q इज द चार्ज, V इज द वॉल्यूम पर यूनिट ऑफ टाइम. तो चार्ज, तो V इज वॉल्यूम. क्वेश्चन को और व्यू से बोलो तो ये वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम है जहां पे हमारा पानी इकट्ठा हो रहा है. तो Q इज द चार्ज, वॉल्यूम पर यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया. तो स्पीड जिस सोर्स से पानी, जैसे किसी पाइप से, किसी कैनाल से, जहां से भी निकल के आ रहा है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे मान लो पाइप से गुजर के आ रहा है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल ट्रीट होगा. जैसे मान लो किसी कैनाल से गुजर के आ रहा है, ज्यादातर ये एग्जांपल्स आते हैं, तो कैनाल से गुजर के आ रहा है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया रेक्टेंगल ट्रीट होगा. तो स्पीड इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया वॉल्यूम अपॉन टाइम इज इक्वल टू चार्ज. नाउ टू क्वेश्चंस ऑलरेडी टेकन ऑन द कांसेप्ट ऑफ दिस. तो इसमें पहले में सिलिंड्रिकल पाइप has an inner diameter of 7 centimeter and water flows through it at a rate of 192.5 liters per minute. Find the rate of flow in kilometer per hour. तो रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पर आवर का मतलब मुझे स्पीड निकालनी है. चार्ज पूरे का पूरा दिया हुआ. चार्ज का हिंट कहां से आया? चार्ज का हिंट आया कि आपको यूनिट्स जो देखे तो लीटर जो यूनिट्स है वॉल्यूम के, तो पूरे पूरे दे दिया यूनिट्स पर मिनट. तो ये पर मिनट में है. तो मुझे लीटर्स मिनट्स में से किलोमीटर में जाना है तो बस यूनिट्स बैलेंसिंग करनी है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, आई विल गेट द आंसर. तो मुझे सबसे पहले क्या चीज दे रखी है? डाया. तो सिलिंड्रिकल पाइप का डाया 7 सेंटीमीटर है. तो रेडियस निकल आया 7/100 मीटर्स में. फिर और सॉरी मीटर रेडियस बोल दिया तो 7/200 होगा. 2 डिवाइड करा रेडियस आने के लिए और 100 से डिवाइड करा मीटर्स में जाने के लिए. तो ये मेरा रेडियस निकल आया मीटर्स में. अब चार्ज क्यों दे रखा है मेरे को? 192.5 लीटर्स. तो 192.5 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये मीटर क्यूब आ गया. 192.5 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये मीटर क्यूब में चार्ज चला गया. सीधा वैल्यू डाले तो Q इज इक्वल टू S इंटू A. मतलब V/T वाला काम नहीं है, S इंटू A की स्पीड निकालनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया Q दिया, तो सीधा इंफॉर्मेशन है कि यही से आएगा. तो 192.5 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू स्पीड इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया. जो स्पीड आएगी वो मीटर पर मिनट में आएगी, जिसे हमें कन्वर्ट लेटली करना है उसमें किलोमीटर पर आवर में. तो ये स्पीड इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया. क्रॉस सेक्शन एरिया पाई R is 7/200 the square. After simplification, which I leave for you, you will get the answer to be in 3 kilometer per hour. तो ये मेरी स्पीड निकल आएगी विच ही वाज आस्क्ड. तो प्लीज मैनेज द कैलकुलेशंस आप खुद कर लेना. मैं विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. और मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है, तो वी आर टेकिंग दैट वन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? वाटर में कैनाल 30 डेसीमीटर वाइड एंड 12 डेसीमीटर वाइड. तो ये मैंने थ्योरी में बात करी थी कि वो जो कैनाल या पाइप से ज्यादा सोर्स ऑफ जैसे पानी वाली निकल के आता है, तो वो ले रहा है इसमें. तो 30 डेसीमीटर वाइड एंड 12 डेसीमीटर डीप इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच एरिया? तो इसमें वॉल्यूम नहीं मांगा, एरिया मांगा है. तो इसमें मैं कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा. इट विल इरिगेट इन 30 मिनट्स. तो टाइम दे रखा है 30 मिनट्स इन 8 centimeter of standing water. If 8 centimeter of standing water is required for irrigation. Now, how the things goes is volume. तो वॉल्यूम नहीं given है, तो वॉल्यूम का एक फॉर्मूला, जब हमें शेप नहीं पता होती तो ले लेते हैं बेस एरिया. तो बेस एरिया जो मुझे निकालना है, हाइट दे रखी है. क्या हाइट? 8 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर्स. 8/100 एरिया मतलब बेस एरिया इनटू हाइट. तो वॉल्यूम. टाइम इज 30 मिनट्स. तो कन्वर्ट इनटू आवर्स, तो डिवाइडेड बाय 60, तो 1/2 इज इक्वल टू, माय अपॉलॉजीज,
इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, तो होगा 30 इंटू 10 मीटर में जाने के लिए, एंड 12/10 क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया क्योंकि कैनाल है तो रेक्टेंगुलर शेप ट्रीट हो जाएगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू स्पीड, स्पीड इज गिवन टू बी 10 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 सो दैट आई कैन मैच द यूनिट्स, तो ये यूनिट्स किलोमीटर पर आवर होगी। 10 इंटू 1000, तो इधर क्योंकि मैंने ऑलरेडी आवर्स में कर लिया तो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, अब तो मेरे से इसको सॉल्व करना, यू गेट एन एरिया, तो यू विल गेट एन एरिया ऑफ दिस वन टू बी 225,000 मीटर स्क्वायर।